क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां इंसानों से ज्यादा आत्माएं रहती हों और जहां हर कदम पर लगता हो कि कोई आपकी सांसें गिन रहा है? नमस्कार दोस्तों, मैं अयान और आप सुन रहे हैं हॉरिबल स्टोरी टेलर, एक ऐसा शो जहां अंधेरे की कहानियां आपको डराने नहीं बल्कि आपके रोंगटे खड़े करने आती है। आज की कहानी सिर्फ एक डरावनी दास्तान नहीं है, बल्कि यह एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसे सुनने के बाद शायद आप रात में अकेले बाहर निकलने की हिम्मत भी न करें। तो चलिए शुरू करते हैं एक अनोखी हॉरर स्टोरी आपके साथ। मुंबई की तेज रफ्तार जिंदगी के बीच बसा है एक ऐसा कोना जहां समय थमा हुआ लगता है। कोलाबा के पास स्थित मुकेश मिल्स, एक खंडहर जो अब वीरान है, लेकिन कभी यहाँ जिंदगी धड़कती थी। पर आज यहाँ हर दीवार में एक सिसकी है, हर कोने में एक छुपा हुआ रहस्य और हर परछाई में एक भटकती आत्मा जिनका नाम कोई नहीं लेता। लेकिन यह कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसका नाम है अंशुमान मेहरा, एक फिल्म डायरेक्टर जिसने साल 2017 में सोचा कि वो अपनी अगली हॉरर फिल्म को असली लोकेशन पर शूट करेगा, और जब उसे मुकेश मिल्स का नाम सुझाया गया तो उसने एक बार भी बिना सोचे हामी भर दी, क्योंकि असल डर को पर्दे पर उतारने का उसका सपना था। टीम को लेकर वो वहां पहुंचा, साउंड, लाइट, कैमरा सब सेट था, और जैसे ही पहला शॉट लिया गया वहां की हवा ने एक अलग ही कहानी सुनानी शुरू की। एक ठंडी लहर जो शरीर के आर पार हो जाती थी, बिना पंखों के पंखे घूमने लगते थे। माइक में किसी और की सांसें रिकॉर्ड होती थीं और कैमरे के पीछे खड़े क्रू मेंबर्स को अचानक ऐसा लगता जैसे कोई उनके पीछे खड़ा है, लेकिन मुड़ने पर कोई नहीं होता था। रात को जब शूटिंग पैकअप होती तो सारे लाइट बंद हो जाने के बाद भी उस मिल की टूटी खिड़कियों से रोशनी टपकती दिखती, जैसे कोई अंदर अभी भी कुछ रिहर्स कर रहा हो। एक बार की बात है, शूटिंग के दौरान लीड एक्ट्रेस ने अचानक चिल्लाते हुए कहा, मुझे जाने दो, वो मुझसे बात कर रही है। उसने कहा, मैं उसकी जगह ले रही हूँ। सब चौंक गए, किसी को कुछ समझ नहीं आया। उसे वहां से ले जाया गया, लेकिन उसके बाद वो कभी भी सामान्य नहीं हो पाई। अंशुमान ने उस रात की सीसीटीवी फुटेज देखनी चाहिए, लेकिन जो रिकॉर्ड हुआ था वो इंसानी समझ से परे था। स्क्रीन पर सिर्फ एक महिला की परछाई चलती दिखाई दे रही थी, जिसका चेहरा कैमरे की ओर था, लेकिन आंखें काली थीं, और उसके पीछे बाकी टीम को मुड़े हुए खड़े देखा जा सकता था, मानो सबने उसी को घूरते हुए फ्रीज कर लिया हो। अगली सुबह एक और क्रू मेंबर ने शूट कैंसिल करने की बात की, क्योंकि उसने रात को अपने कमरे में किसी को चलते देखा था, जबकि दरवाजा अंदर से बंद था। धीरे धीरे पूरी टीम में अजीब व्यवहार शुरू हो गया। कुछ ने खामोश रहना शुरू कर दिया, कुछ लोग नींद में चलने लगे, और अंशुमान, जो कभी पूरे सेट का आत्मविश्वासी कप्तान था, अब खुद सवाल करने लगा था कि क्या उसने गलती की थी मुकेश मिल्स को चुनकर। पर उसका जुनून डर से बड़ा था और उसने शूटिंग जारी रखी। लेकिन एक दिन जब वो खुद कैमरा ऑपरेट कर रहा था, उसने देखा कि फ्रेम में वो महिला फिर से दिख रही है, वही काले कपड़े, वही चेहरा, लेकिन कैमरे से हटते ही वो गायब। और इसी दिन के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। स्टूडियो वापस लौटने पर जब टीम ने फुटेज चेक की तो एक सीन में एक औरत खून से सनी साड़ी में दिखाई दी, जो कुछ बुदबुदा रही थी, और उस वीडियो में एक टाइम कोड था, 12:03 और 33 सेकंड, जो हर बार वीडियो में अपने आप रुक जाता, और जैसे ही कोई इस टाइम कोड के पार जाने की कोशिश करता, कंप्यूटर क्रैश हो जाता। और फिर अंशुमान ने पुरानी रिपोर्ट्स खंगालनी शुरू की। तब उसे पता चला कि मुकेश मिल्स में कई साल पहले एक मजदूर की बीवी ने खुद को आग लगाकर जान दे दी थी, क्योंकि उसके पति की रहस्यमयी मौत हो गई थी, और मिल मालिकों ने उस मौत को दुर्घटना कहकर फाइल बंद कर दी थी। औरत ने शपथ ली थी कि जब तक उसे इंसाफ नहीं मिलेगा वो वहां से नहीं जाएगी। शायद वही आत्मा अब भी वहां भटक रही थी। अंशुमान ने फिल्म प्रोजेक्ट वही रोक दिया, लेकिन कहानी वही नहीं रुकी। कुछ महीने बाद जब उसने एक डॉक्यूमेंट्री बनाने की सोची तो उसकी स्क्रीनिंग के दिन बिजली गुल हो गई, और प्रोजेक्टर की स्क्रीन पर खुद ब खुद वही महिला दिखाई दी, जैसे किसी ने पुरानी फुटेज को ओवरराइट कर दिया हो। उसी रात अंशुमान ने अपने डायरी में आखिरी बार लिखा, वो अब मेरे साथ रहती है, हर फ्रेम में, हर सीन में, और मैं नहीं जानता कि क्या अब मैं ही उसकी अगली कहानी बनने वाला हूँ। इसके बाद अंशुमान गायब हो गया, और उसका आखिरी लोकेशन मुकेश मिल्स ही पाया गया, जहाँ उसकी डायरी मिली, लेकिन शरीर नहीं। और आज भी अगर आप उस मिल के पास जाते हैं तो शायद आप उसकी धीमी आवाज सुन सकते हैं जो कहती है, कत मत कहो, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो
तो ऐसे ही और भी रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची हॉरर कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल हॉरिबल स्टोरी टेलर को। अगली बार फिर मिलेंगे एक ऐसी कहानी के साथ जो आपको नींद में भी सोचने पर मजबूर कर देगी। तब तक के लिए अंधेरे से दूर रहिए, क्योंकि डर अभी जिंदा है।